तो डियर यहाँ पे हम लोग जो है बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स का मॉड्यूल नंबर 6 देख रहे थे। तो इस मॉड्यूल नंबर 6 में हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखो डियर, ऑप्शंस आपके एग्जाम में 4 होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे बोर्ड पे आपको मेनली आंसर्स जानने हैं, तो मैं वन लाइनर भी ना करके उसको 2 ऑप्शंस में मैंने किया है। किसी किसी क्वेश्चंस में मैं 3 ऑप्शंस भी दिया हूँ, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैं 2 ही ऑप्शन दिया हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि अगर इस तरीके का ऑप्शन रहेगा तो ऐसे आंसर जो है हम लोग देंगे। बट एग्जैक्टली तो आपको मेन पॉइंट जो है वो तो आपको आंसर ही याद रखने हैं कि हाँ इसका मतलब ये होता है, ये हमारा ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, इस तरीके का, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है हु वर द फर्स्ट सजेस्ट दैट वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए माइट एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस फॉर इट्स कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। किसने जो है सजेस्ट किया था कि जो एक स्ट्रैंड वाला डीएनए होगा, यानी जब डीएनए को भाग करके हटा देंगे और एक स्ट्रैंड वाला बन जाएगा, तो वो जो है कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के तौर पे वो जो है क्या करेगा, सिंथेसाइज के लिए वर्क करेगा। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, पहला है मिचेल्सन एंड स्टेहल, वाटसन एंड क्रिक एंड वाल्टर एंड फ्लेमिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रिप्लिकेशन जो था यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स का, वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। तो ये आपका दिया गया था, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, जे हर्बर्ट टेलर, फिलिप वुड एंड वाल्टर थाउज ऑन रूट टिप सेल्स ऑफ वीसी कैफा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वाटसन एंड क्रिक सजेशन जो था आपका कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस, जो कि यहाँ पे आंसर्स भी आपको मिल गया है, वही चीज़ यहाँ पे भी आपको है। टेकिंग वन ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड, एक जो है पेरेंट स्ट्रैंड लेते हैं एज ए टेम्पलेट के तौर पे, यानी बेस के तौर पे, वो कब प्रपोज किया गया था, कब बताया गया था कि ये जो है आपका होगा। तो ये बताया गया था 1953 में। कब बताया गया था, 1953 में। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डीएनए डबल हेलिक्स, है ना, डीएनए डबल हेलिक्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट था कंपोज ऑफ 2 और मोर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो ये गलत है। बेस पेयर हैव अपोजिट पोलरिटी, यह स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। अगला है हु इन विच ईयर, हु माने कौन और किस ईयर में शुड या सोज्ड, है ना, सोज्ड फर्म इंजाइमोलॉजिकल प्रूफ, है ना, एक प्रूफ दिया था, ये दिखाया था दैट डीएनए एलोंग फंक्शन एज द टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। न्यू डीएनए स्ट्रैंड के लिए जो पहले का जो डीएनए है वो फंक्शन करता है कैसे जैसा, टेम्पलेट के तौर पे। तो ये किन के द्वारा बताया गया था, है ना, ये किसके द्वारा बताया गया था, तो ये बताया गया था आपका मिचेल्सन एंड स्टेहल इन 1958। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे वर्क कर रहा है वो बताता है वाटसन एंड क्रिक इन 1953। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए इंड्स आर कैरिड आउट बाय पॉलीमरेज के द्वारा कैरिड आउट किया जाता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है, तो नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है, यानी हमारा जो है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स इज द राइट आंसर, यानी गलत स्टेटमेंट दिया है। विच ऑफ फॉलोइंग रिगार्डिंग द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन के लिए जो बेसिक मैकेनिज्म है वो करेक्ट कौन सा है। पहला है डीएनए, टीआरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए, सी डीएनए, एमआरएनए एंड देन प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर बी, ये जो मैकेनिज्म है ये बेसिक मैकेनिज्म है जीन एक्सप्रेशन का। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन में कौन सा पार्ट नहीं लेता है, रिप्लिकेशन या ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जो रिप्लिकेशन होता है ये आपका जीन एक्सप्रेशन में
कोई इसका रोल नहीं होता है, कोई इसका काम नहीं होता है। विच मल्टीपल कॉपीज ऑफ आरएनए, आरएनए का जो मल्टीपल कॉपीज होता है, कुड बी फॉर्म्ड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में फॉर्म होता है क्या? तो बिल्कुल एक ही टाइम में फॉर्म होता है। अमीनो एसिड्स प्रायर टू देयर इनकॉर्पोरेशन इनटू पॉलीपेप्टाइड मस्ट बी अटैच टू, ये अटैच होता है किसके? अटैच टू द स्पेशल एडोप्टर मॉलिक्यूल हु प्रोवाइडेड दिस एंड व्हेन, मैंने कौन प्रोवाइड किया था इस चीज़ को और कब? तो ये दिया गया था पॉल सी जेमेनिक एंड मेहलन बी होएगलैंड्स इन 1957। तो ये आपका आंसर्स होता है। तो इस तरीके से डियर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र जो मॉड्यूल्स था, जो चैप्टर्स था आपका कंप्लीट होता है। इस पे और भी क्वेश्चंस आपको आने वाले समय में मिलेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा डियर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे टोटल जो है 6 मॉड्यूल आपको पढ़ा दिया हूँ। इन 6 मॉड्यूल में से किसी 4 मॉड्यूल को भी आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में जो है 20 में से आपका 60 नंबर तो आ ही जाएगा, कोई 4 भी कंप्लीट कर लेते हैं तो भी। लेकिन मेरा मकसद है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो सारे का सारा आप लोगों को कंप्लीट में पढ़ाऊँ। तो इसलिए आपका मॉड्यूल 7, 8, 9 जो और भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द, मतलब आपको इस वीडियो सेशंस में मिल जाएंगे। क्योंकि कई सारे लोग इस कोर्स को इसलिए ज्वाइन किए ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में उनको जो है सारी वीडियोस मिल जाए, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें किया गया है। और जो टेस्ट दिया जाता है डियर आप लोगों को, उस टेस्ट को आप ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि टेस्ट को अटेंड नहीं कीजिएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि टेस्ट वाला सेक्शन में जो कि सब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसमें आपको लिख कर या तो PDF अटैच कर सकते हैं या फ़ोटो अटैच कर सकते हैं। एक पेज से ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली आप PDF बनाकर ही अटैच कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप उसे जो है अटैच कीजिएगा। अटैच करने के बाद हमारी टीम उसे चेक करेगी, उसके अनुसार आपको जो है नंबर इवेलुएट करके प्रोवाइड करेगी। तो आपको एक अंदर कॉन्फिडेंट जागेगा कि नहीं, मैंने जो बनाया है उसके अनुसार मुझे ये नंबर मिल रहा है। अगर एग्ज़ाम में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे तो हमें ये नंबर जो है मिलने वाला है। तो आप लोग जो है ज़रूर ऐसा कीजिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरा बस काम है आप लोगों को राह दिखाना। बाकी आप किस राह पे चलना चाहते हैं ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है ना। आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आए हो। मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ। थैंक यू।